स्वागत है और मैं हूं अमित कुमार। आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे खास मेहमान हैं नम्रता शर्मा जी, महिला अध्यक्ष अपनी पार्टी जम्मू एंड कश्मीर। मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपना परिचय हमारे व्यूअर्स को दें और इसके साथ साथ आपका पॉलिटिकल कैरियर कब से शुरू हुआ और आज तक का आपका एज ए पॉलिटिशियन कैसा एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। जी, पॉलिटिकल करियर की आप बात कर रहे हैं तो 99 में जब मैं जम्मू कॉलेज वुमेन कॉलेज में थी, यहाँ मैं NSUI में थी, यहाँ मैं डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष थी उस टाइम। फिर मैंने यूथ कांग्रेस ज्वाइन किया। उसके बाद चुनाव आ गए कॉरपोरेशन के और मैंने चुनाव लड़े 2005 में और लोगों ने मौका दिया एक आगे आने का और मैं चुन के एक पार्षद बनी। 2005 से 2020 तक हम कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही बन के हमने काम किया। वहाँ भी मैं जनरल सेक्रेटरी थी पार्टी की प्रदेश के अंदर और पूरी कोशिश की कि कांग्रेस की विचारधारा के साथ हम लोग जुड़े थे। कोशिश की कि उसके सेकुलरिज्म का जो उसका एक कैरेक्टर था उसको लेके चलते रहे और एक सच्चे सिपाही की तरह पूरी कोशिश की कि पार्टी को हम किसी सरंजाम तक पहुंचा सकें। लेकिन जब देखा कि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इंसान को ये लगने लगता है कि वो पार्टी बदलने के लिए तैयार नहीं है, एक बदलाव जो है दैट इज़ लॉ ऑफ नेचर। तो फिर हमें लगा कि इस वक्त और फिर उस समय जब 2019 में 5 अगस्त को जब एक वाक़या हुआ कि हमारे लोगों से 370 यहाँ तोड़ दी गई 35 से, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोगों की जो मुसीबतें थी, जो परेशानियों से वो जूझ रहे थे, क्योंकि यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आ गए थे और तमाम तरह की दिक्कतें लोगों को आने लगी। कहीं बिजली की प्रॉब्लम थी, कहीं सड़क की समस्या थी, कहीं पानी की समस्या थी। उनसे लड़ने के लिए उस समय ये पार्टी उभर के आई। जनाब अल्ताफ़ बुखारी साहब ने झंडा उठाया, अगेंस्ट द विंड चले, अगेंस्ट द टाइड चले और आइस को ब्रेक करने का उन्होंने काम किया। उस वक़्त तमाम राजनीतिक पार्टियों से, चाहे वो PDP से हों, चाहे वो NC से हों, कांग्रेस से हों, हर वर्ग के लोग इस विचारधारा के साथ जुड़े कि हमें लोगों की समस्याएं जो आज वो 2-4 हो रहे हैं उनको हमें उभारना है और अपनी स्टेटहुड जो हमसे छीन ली गई है उसे हमें वापस लेना है। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी। वो प्लेटफॉर्म अपनी पार्टी ने उन लोग तमाम नेताओं को दिया और हमने उसी विचारधारा के साथ हम इस पार्टी के साथ आए और हमारा ये मानना था कि यही एक पार्टी है जो स्टेटहुड को वापस ला सकती है। जो स्टेटहुड चले जाने के बाद जिन परेशानियों से हमारे लोग गुजर रहे हैं, आज आप देखिए जम्मू प्रदर्शनों का शहर बन के रह गया है। चाहे वो युवा है, वो बेरोज़गार है, महिला पे अत्याचार हों वो बढ़ते जा रहे हैं। आज हर तरफ एक हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। उसी से लड़ने के लिए अपनी पार्टी ने एक बीड़ा उठाया, उसमें हम भी एक सिपाही की तरह उसमें आगे आए और आज मुझे लगता है कि अपनी पार्टी एक ऐसी पार्टी और एक ऐसा विकल्प लोगों को लगने लगा है कि उन्हें लगता है कि अपनी पार्टी जो है लोगों की समस्याएं सुनती है, उजागर करती है और कोशिश करती है उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक ले जाने की और हल कराने की, उसकी रिड्रेसल की। ये पॉलिटिकल आपको मैंने पूरा सुनाया कि ये सिनेरियो था और इस तरह से हम आपने देखा जो भी अप एंड डाउन स्टेट के रहे, तकरीबन आप लगा लीजिए 99 से हम पॉलिटिकल मैं अपना मानती हूँ कि करियर शुरू किया है और लगे हैं। एक महिला के लिए वैसे भी बहुत दिक्कतें हैं समाज के अंदर जब वो निकल के आती है इस पुरुष प्रधान समाज में, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो कहीं भी हो समाज के अंदर। उससे अगर वो सफ़र अगर पुरुष एक दिन में पूरा करता है या एक पग में पूरा करता है, महिला को उस सफ़र को तय करने के लिए 100 पग की यात्रा करनी पड़ती है और बहुत कठिनाइयाँ भी हैं जिसको हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है अगर आज जहाँ महिला आसमान पे, चांद पे पहुंची है, जहां विभिन्न शोभाओं में महिलाओं ने अपना परचम लहराया है, वहीं मैं महिलाओं से ये उम्मीद करती हूं कि वो जुड़ें पॉलिटिक्स में, हमारी पार्टी के साथ आएं। और क्योंकि जब तक हम अगर चाहते हैं कि समाज में एक बदलाव आए, उसके लिए ज़रूरी है कि महिलाएं एक मन में एक आत्मविश्वास के साथ पार्टी को ज्वाइन करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही मतलब रहता है कि अगर समाज में आप कुछ करना चाहती हैं तो आपको लीड करना पड़ेगा समाज को। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं जुड़ सकती हैं, आगे बढ़ने का उन्हें मौका मिलता है
और हम यही चाहते हैं, क्योंकि जब तक 33% आरक्षण हमें संसद में और विधानसभा में नहीं मिलता, तब तक ये लड़ाई तो जारी है। लेकिन कम से कम हम बाकी महिलाएं जो आज भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही हैं, पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म देती है उसको, और आगे आए वो बढ़े। मैम, एक बहुत बड़ी बात जो लोगों के दिमाग में एक बात चल रही है, मैं उसका जवाब आपसे चाहूँगा कि कुछ लोगों का कहना है कि अपनी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। इसके ऊपर मैं आपका जवाब चाहूँगा। देखिए, इस वक्त अगर कोई अपोज करता है नीतियों को, केंद्र की नीतियों को, तो वो हमारी पार्टी है। हम उनकी नीतियों को ऑन द डेली बेसिस हम अपोज कर रहे हैं, जो उनकी गलत नीतियां हैं। हम पे इल्ज़ाम लगाने वाले तो खुद लिप्त है इन सब चीज़ों से। आप एनसी की बात करें तो एनसी वही पार्टी है जो भाजपा के साथ केंद्र में होम मिनिस्टर रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं, पीडीपी होम मिनिस्टर रहे उनके फादर। तो देखिए, वो इल्ज़ाम क्या लगाए जो खुद कहते हैं कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। तो हम पे इल्ज़ाम लगाने से पहले वो अपने गिरेबान में झांक लें और वो ये सोच लें कि क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमने अभी तक कोई पावर शेयरिंग नहीं की है उनके साथ, हमने अभी तक कोई सीटों का बंटवारा उनके साथ नहीं किया है। हाँ, हमारी पार्टी ने एक नेतृत्व जब संभाला, हमारी कोशिश थी कि हम केंद्र के साथ संपर्क करें, हम होम मिनिस्टर के साथ संपर्क करें, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ संपर्क करें, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ संपर्क करें, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ संपर्क करें। पाकिस्तान के साथ हम बिरयानी खाने नहीं पहुंचे थे। तो तमाम ये चीज़ें जो हैं, ये वही वाजपेयी साहब की पार्टी है जो कहा करती थी कि जिन्ना साहब सेकुलर, सबसे बड़े सेकुलर थे। तो हम पे क्या इल्ज़ाम लगाते हैं, ये तमाम चीज़ें उन्हें अपने आप में झांकनी चाहिए, सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि अपनी पार्टी जो युवाओं की आवाज़ बन के आगे आई है, जो महिलाओं की आवाज़ बन के आगे आई है, जो तमाम एक मुझे लगता है कि जो कगार में आखिरी व्यक्ति भी है उसकी भी आवाज़ बन के आज उभर रही है। तो इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाने वालों को खुद अपने गिरेबान में झांकना होगा और सोचना होगा कि ये इल्ज़ाम हम क्या लगा रहे हैं बेबुनियाद। और आज का जो वोटर है, आज का जो यहाँ का रहने वाला बाशिंदा है, वो अपनी नज़रें हर चीज़ पे बनाए हुए हैं। वो जानता है कि ये वही महबूबा मुफ्ती जी हैं जो कहती थी कि क्या वो बच्चा बाहर टॉफ़ी लेने गया था, ये क्या दूध लेने गया था। आज वो किस भाषा का प्रयोग कर रही हैं, आज कौन सी सियासत हमें दिखाना चाहती हैं लोगों ने। वो आजमाए हुए, मैं कहती हूँ कि आजमाए हुए वो प्यादे हैं। लोगों ने उनको देखा है, आजमाया है। हमारी पार्टी में जो भी हैं, आप देख लीजिए, किसी के पास कोई बैकलॉग नहीं है, हर बंदा क्लीन है और एक साफ़ इमेज के साथ हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और लोग भी उसी इच्छा और आशा के साथ हमें एक्सेप्ट करते हैं, एक विकल्प की तरह देखते हैं कि हाँ, जहाँ भाजपा को उन्होंने 25 सीटें दे के इस पर नुमाइंदगी दी, उन्हें लगता है कि उन्होंने उन्हें निराश किया, उनकी किसी भी उम्मीद पे वो खरा नहीं उतरे। चाहे आप आज बॉर्डर बटालियन की बात कर लीजिए, सीआरपीएफ की बात कर लीजिए, बीएसएफ की बात कर लीजिए, और जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि भाजपा के लोग भी परेशान घूम रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर एक अपनी पार्टी एक विकल्प है उनके लिए। और वो विकल्प आप देखिएगा आने वाले समय में, यहाँ जब भी सत्ता बनेगी, हमारी पार्टी का सीएम होगा। हमारी पार्टी जो है वो जब लोगों के दिलों पे राज करेगी, आप देखेंगे। आप दोबारा अमित जी तब आइएगा और मैं आपको बताऊंगी कि कौन बी, कौन ए, कौन सी, उस टाइम हम कैटेगराइज करेंगे। क्योंकि जो कम्युनल एजेंडा लेके ये चल रहे हैं, उसी कहते थे कि वो केसरी रंग हमने रोकना है, भगवा रोकना है, और उसी भगवे को रोकते रोकते वो सत्ता बना गए। यही कम्युनल डिवाइड किया था तब भी ना, तभी तो चुनाव जीते थे पीडीपी वाले और यहाँ भाजपा वाले। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी पार्टी क्योंकि एक गुलदस्ता है जिसमें हर मज़हब के लोग हैं, और हम हमेशा से बिना ये सोचे कि ये जो मेरे पास आई है इसका नाम क्या है, ये पूजा है या रबीना है, ये गुरप्रीत है या कौन है, उसको जाने बिना हम कोशिश करते हैं कि उसकी समस्याओं का निवारण करें। तो इस तरह की खूबसूरत जो चीज़ें हैं वो किसी और भी पार्टी में देखने को नहीं मिलती। क्योंकि मैंने खुद देखा है दूसरी पार्टी, मैंने खुद काम किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया एक पॉलिटिकल लंबा कैरियर है जिससे हम जुड़े हैं।
तो आप समझ सकते हैं ये इल्ज़ाम आप भी अब इस चीज़ को लेके जाना, लोगों से पूछना, BA छोड़ दीजिए अमित जी, अब आगे की बात कीजिए। पूछिए इनसे क्यों लोग जनता, क्यों आज डेली वेजर सड़कों ये पे हैं? आपका मैम फर्स्ट टाइम है, क्योंकि अभी आपकी पार्टी जो फर्स्ट टाइम, नई पार्टी फर्स्ट टाइम JNK में इलेक्शन लड़ने जा रही फर्स्ट है। टाइम तो सबका ही होता तो है, एक बच्चा जन्म लेता है, चलता है। नहीं, ठीक है। देखो हमने सबसे ज़्यादा- कोई भी मैम, कोई भी जब भी कोई पार्टी आ जाए या कोई भी नया फेज जब सामने आता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, कई पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं, कई नेगेटिव देते बिल्कुल सही, हैं। बिल्कुल तो सही। कोई भी नहीं चाहता कि कोई उनसे आगे बढ़े। तो वैसे भी आपको पता है इसमें ऑपोजिशन JNK में कितनी ज़्यादा है और कितनी पार्टी इस बार कितनी पार्टी। ऑपोजिशन अगर ये सोच के कि मुझे जनता के लिए कुछ करना है काम करती ना, तो आज परिस्थितियां अलग होती। हमारे रिसोर्सेज बाहर वाले लूट के ले गए, हमारा वाटर रिसोर्सेज है और हमें बिजली के बिल लंबे लंबे फेंके जाते हैं। हमारे माइनिंग रिसोर्सेज हैं और बाहर वाले लूट के ले गए। आज 500 की ट्रॉली हमें 3000 की मिलती है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। क्यों? आज जो हमारे यहाँ व्यापारी था, जो व्यापार कर रहा था, चाहे वो आप मान लीजिए कि लिकर में भी जो बिजनेस कर रहा था, आपने उनसे उनका लाइवलीहुड छीन लिया और बाहर के लोगों को लाके दे दिया। आप मुझे बताइए, तमाम रोज़गार जो ट्रेड से जुड़े थे, आज छोटा बिजनेसमैन तो ख़त्म हो गया है। आप एक मिनिमम जो वेजेस होते हैं आप लगा लीजिए कि 950 का सिलेंडर, 210 का सरसों का तेल, तो कैसे दिहाड़ीदार अपना घर चलाएगा? वो अपने बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की कैसे इलाज तामीरदारी करेगा? कैसे अपनी बेटी को पढ़ाएगा, जिसका ये नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? कैसे अपने फैमिली को चलाएगा वो बंदा जो 6,000 भी कमाता है या 5,000 भी कमाता है? तो तमाम चीज़ें जो हैं, आज असलियत कुछ और है। आज महंगाई आसमान छू रही है, उस पर किसी की नज़र नहीं है। अगर ये कहते हैं कि वर्ल्ड में, लेकिन हमें compete करना है तो हमें गरीब को ख़त्म नहीं करना है ना, गरीबी ख़त्म करनी है। तो उसके लिए क्या इन्होंने आगे योजनाएं बनाई हैं? आज आशा वर्कर सड़क पे है। हम कोविड वॉरियर का उनको नाम दिया करते थे, नाम बड़े बड़े, तगमे बड़े बड़े, काम क्या किया आपने उनके लिए? तो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं। आप कभी उन इश्यूज़ पे मौका मिलेगा तो मैं आपको तफसीलन चीज़ें बताऊंगी कि हर महकमे में जो बजट एलोकेट किया जाता था, क्या हुआ उस बजट का। आज महिला की प्रताड़ना। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आपने ये पॉलिटिशियन, आपने महंगाई के बारे में बात की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आपसे महिलाओं से जुड़ा हुआ सवाल ही आपसे करूँगा। अगर आपकी पार्टी आगामी चुनाव जब लड़ती है, महिलाओं को लेके आपके क्या मुद्दे होंगे? क्या विशेष रहेगा आपकी पार्टी में महिलाओं के लिए? देखिए, हमारी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जिसका गठन ही 8 मार्च को हुआ, जो हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे होता है। उस दिन तमाम आपने देखा कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं पार्टी के, उन्होंने खुल के कहा कि मैं अपनी पार्टी में महिलाओं को टिकट्स दूंगा ताकि वो कंटेस्ट करें। जो विलिंग होंगी, जिनमें ये आत्मविश्वास होगा कि वो कंटेस्ट करने के काबिल हैं, वो आगे आ सकती हैं। जो खुशी से पॉलिटिक्स को अपना कैरियर बना के आगे चलना चाहती हैं। ऐसा आज तक कभी किसी पार्टी ने नहीं किया। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देख लीजिए, हम बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर ये एक बहुत बड़ी बात है, चाहे वो विधानसभा के अंदर हो, चाहे वो संसद के अंदर हो। उन्होंने कहा कि मैं दोनों जगह महिलाओं को आगे लेके चलने की बात करता हूँ, उनके लिए एक सोच रखता हूँ। उसके बाद आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमारी पार्टी के पास क्या, हमारा आगे के लिए हमारी क्या सोच है। हमारा ये मानना है, मेरा बहुत बार LG साहब से इसके कारण मिलना भी हुआ। LG साहब ने पिछला साल बीत गया, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं चाहूँगा कि हर ऑफिस के अंदर एक विमेन डेस्क लगे, ताकि वहाँ पे एक बंदा हो जो ऐसा हो जो बात सुन सके महिलाओं को। अगर कोई ऑफिस में एक हैरासमेंट होती है उसे वर्क प्लेस के ऊपर, तो वो न्याय कर सके उस महिला के साथ। इसी तरह हर थाने के अंदर एक विमेन डेस्क सेवा करने की मुझे, मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से वो पंजाब की सेवा करेंगे। और मैं बात करना चाहती हूँ जम्मू कश्मीर की। हमने आए दिन हम PHE के जो प्रदर्शनकारी हैं, हमारे ऑफिस बेयर्स, उनके साथ जाके उस प्रदर्शन का हिस्सा बने, और हमने हमेशा बढ़ चढ़ के उनका नाम उठाया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये जो डेली वेजर्स हैं, ये रीढ़ की हड्डी है समाज पर। या हर घर तक पानी पहुंचाने का काम, बिजली पहुंचाने का काम, और कितने हमने देखा कि लाइनमैन अपनी जीवन दे देते हैं, ऊपर खंबे पे चढ़ के उनकी जान चली जाती है। उनके परिवारों के लिए क्या सोचा जाए, न्याय दिया जाना चाहिए। और ये कह देना कि ये पिछले लोगों ने ऐसे भर्ती करते रहे, इस तरह का तमाम तांता हमेशा से बना है और आगे भी
जो ये कहते हैं वो अपनी जिम्मेवारी से हट नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों की ज़रूरतें इसी तरह से जब हमें डिमांड बेस पे हमें अडॉप्ट करनी पड़ती हैं, और जब इनकी सेवा इतनी हो जाती है तो हमें पक्का करना, उनको रेगुलराइज करना, क्योंकि वो इसी स्टेट के बाशिंदे हैं। वो एक जो सरकार होती है केंद्र के अंदर, या एक क्योंकि अब ड्यूटी है तो डायरेक्ट जो ये है हमारा जो शासन है वो केंद्र के साथ है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र को चाहिए कि इस पे नज़र बनाए, और एसपी साहब को चाहिए कि इनके मुद्दे को जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि लोग बड़ी आशा की नज़र से इनको देख रहे हैं। और देखिए, आज जीवन यापन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनका जो गुजारा है वो तभी होगा अगर उनकी आय बढ़ेगी। अगर हम जहाँ उत्थान की बात करते हैं, जहाँ हम उनको उठाने की बात करते हैं, हम कहते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को हमें स्ट्रेंथन करना है, यही तो तरीके हैं। कैसे करें? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, मैजिकल वॉन्ड तो है नहीं, कोई और तरीके तो है नहीं। इन्हीं डेली वेजर्स को हमें पक्का करना होगा और लोगों को रोजगार देना होगा, क्योंकि हमारी जो यूनियन टेरिटरी है, हमारे जो स्टेट है, ज्योग्राफिकली आप इसको देख लीजिए, ये कहाँ पे स्थित है, आखिरी छोर पे है और आगे पीछे घिरी है। ये इस तरह से नहीं है जैसे गोवा है, अंडमान निकोबार है, या नीचे की कर्नाटका के स्टेट हैं कि वो उनके पास कोई भी समुद्र के तट पे हैं वो घिरे हुए, लेकिन हम यहाँ से चाइना, पाकिस्तान और तमाम दुश्मनों से घिरे पड़े हैं। हमारे लोगों के पास यहाँ उस तरह से विकल्प नहीं है, प्राइवेट कंपनीज नहीं है यहाँ पे कि वो जा सकें। यहाँ उनकी शुरू से नज़र सरकारी नौकरियों की तरफ थी। या तो हमें एंटरप्रेन्योर्स को इनकरेज करना होगा, हम विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए भी कहते हैं इंकरेजमेंट करनी होगी। स्कीम्स को जो इन्होंने बनाई हुई हैं उनको थोड़ा सा इन्हें फ्लेक्सिबल करना होगा। गवर्नमेंट गारंटर चाहिए, अगर नहीं होगा तो कैसे वो एंटरप्रेन्योर बन सकेगी? हमें विश्वास करना होगा उस महिला के ऊपर कि आगे बढ़ना चाहती है, गवर्नमेंट गारंटर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही में चाहते हैं हमें किसी एंटरप्रेन्योर बनाना है, एक औरत को, एक पुरुष को, तो हमें अपने लोगों पे विश्वास करके आगे बढ़ना होगा। नहीं तो तमाम सब्सिडीज, तमाम चीज़ें पोथियों में बंद रह जाती हैं, उसका फ़ायदा जिसे पहुंचना चाहिए नहीं।